हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप सभी अपने अपने फैमिली के साथ स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। और मेरे इस लीगल एडवाइस इन हिंदी चैनल पर आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच शेयर करना चाहूंगी। और कई बार ये देखने को मिलता है कि कोर्ट के अंदर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चलता रहता है हस्बैंड और वाइफ के बीच। और ज्यादातर ये चीजें सामने निकल कर आती है लड़कियों की तरफ से कि ना तो मैं तलाक दूंगी ना ही साथ में रहूंगी। तो इस कंडीशन में पतियों को काफी मेंटली हरासमेंट हो जाता है। वे लट्टू की तरह गोल गोल घूमने लग जाते हैं, कोई रास्ता उन्हें दिखाई नहीं देती। तो इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करके टेंशन फ्री हो सकते हो आप, इसकी पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें, ताकि अगर आप इस तरह के प्रॉब्लम से परेशान हैं या फिर इन फ्यूचर कहीं इस तरह के प्रॉब्लम हो तो मेरी ये वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में फंसे हुए हैं और कोई सॉल्यूशन आपको कहीं से मिल नहीं रहा है, लड़की आपसे ये कह रही है कि ना तो मैं आपके साथ रहूंगी और ना ही तलाक दूंगी, यहां पर पति को बनना पड़ रहा है लट्टू, पूरी तरह से कंफ्यूज है। तो इस वीडियो में मैं विस्तार से यही बताने वाली हूं कि आपको करना क्या है। अगर आप भी इस तरह के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, लड़के लड़कियां दोनों कंफ्यूज हैं और इस कंडीशन में लड़के को ज्यादा परेशानी हो जा रही है क्योंकि वो बीच में लटक गया है, एकदम लट्टू की तरह गोल गोल घूम रहा है। और जो चीजें सामने निकल कर आ रही है कि आखिर में लड़कियां इस तरह की बातें क्यों कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में मेंटेनेंस या खर्चे की बात चल रही होती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जिसमें ये देखा गया है कि जो असली मुद्दा होता है लड़के और लड़कियों के बीच का, वो पूरी तरह से कहीं साइड में हो जाती है और पूरा का पूरा केस गोल गोल घूमने लगता है मेंटेनेंस और खर्चे के ऊपर। तो फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहूंगी, आप इसे एडवाइस समझें या फिर रिक्वेस्ट। और आपके पास दो ऑप्शन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन कि जब लड़की बोले कि ना तो मैं तलाक दूंगी और ना ही साथ रहूंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक कोशिश और करनी है कि जितने भी पुराने गिला शिकवा हो, कुछ भी हुआ हो, सभी चीजें भुलाकर दरकिनार करके दोनों पार्टीज को पुराने बातों को इग्नोर करके फिर से अपने नए लाइफ स्टाइल में जीना शुरू कर देना चाहिए। और याद रहे फ्रेंड्स कि कोई भी चीज को बेहतर करने के लिए काफी टाइम लगता है, और वही अगर खराब करने की बात हो तो मिनट भी नहीं लगता। तो यहां पर काम करता है आपके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर किसी भी तरह से कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, अब साथ रहने की कोई गुंजाइश नहीं है, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो फिर यहाँ आपके पास एक उपाय है, आपसे सहमति से डिवोर्स लेना चाहिए, ताकि दोनों अपने अपने लाइफ को अच्छी तरह से स्पेंड कर सके, ना कि वकील और कोर्ट के चक्कर में अपना और दूसरों का टाइम बर्बाद करें। अब फ्रेंड्स, मैं जो बात बताई हूँ फर्स्ट ऑप्शन में साथ रहने का और दूसरा अलग होने का, डिवोर्स लेने का, तो उसमें अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन साथ रहने का, तो उसमें ज्यादातर जब भी आपके सामने ऐसी स्थिति आए जब लड़की ये कहने लगे कि ना तो मैं तलाक दूंगी और ना ही साथ रहूंगी, तो यहाँ आप भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ना ही आपकी वाइफ डिसीजन ले पा रही है। तो ऐसे कंडीशन में आपको कोर्ट में केस करके उलझना नहीं चाहिए, बल्कि आपको आरसीआर की तरफ जाना चाहिए। लेकिन ये उपाय भी आपको तभी करना चाहिए जब आपने अपने मन में ये फाइनल कर लिया हो कि आपको अपनी पत्नी के साथ रहना है। तो यहाँ पर आपको सीधे कोर्ट नहीं जाना चाहिए, आपको कोशिश करना है कि अपने वकील के माध्यम से लड़की को बुलाने के लिए एक आरसीआर का लीगल नोटिस डिस्पैच कराया जाए। यहाँ आपकी तरफ से ये लिखना बहुत जरूरी होगा कि आप साथ रखना चाहते हैं, साथ रहने में इंटरेस्टेड हैं। इस आरसीआर के नोटिस का भेजने का देखना है फायदा क्या होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि कोई भी केस वाइफ ने जो कोर्ट के अंदर डाला हुआ है और जब वो मेंटेनेंस के चारों ओर घूम रही है, तो वो ये सोच रही होती है कि जब मैं ये केस डालूंगी तो इसमें मैं मेंटेनेंस लूंगी और लड़के को परेशान करूंगी, जीना हराम करूंगी। लेकिन जैसे ही आपने आरसीआर का लीगल नोटिस डिस्पैच कराया, तो यहाँ पर जो आपकी स्थिति थी वो सामने आ गई है कि आप वास्तव में साथ रहना चाहते हैं, रखना भी चाहते हैं। अगर आरसीआर के नोटिस मिलने के बाद भी अगर आपकी पत्नी कोई रिप्लाई नहीं देती है और ना ही आपके साथ रहने में कोई इंटरेस्ट दिखाती है,
तो आपका ये जो नोटिस है उसके मेंटेनेंस के केस के लिए आपको एक हथियार के रूप में साथ देगा और उसके मेंटेनेंस या डिवोर्स के केस पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि जहां पर पत्नी के द्वारा पति के ऊपर इतने सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं और यहाँ पर रिटर्न में ये सामने निकल कर आ जाएगी कि आपके साथ इतना कुछ होने के बावजूद भी, लड़की के द्वारा कोर्ट में केस किए जाने के बाद भी आप लड़के के साथ रहने के लिए इंटरेस्टेड है, तो इस चीज का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये था फर्स्ट ऑप्शन, जब आपकी मंशा हो साथ रहने का। और अब बताना चाहूंगी दूसरे ऑप्शन के बारे में, जब आपके बीच इतना ज्यादा डिस्प्यूट हो गया हो कि साथ रहने का अब हिम्मत नहीं हो पा रहा है या सारी पॉसिबिलिटीज खत्म हो चुकी है, तो यहां पर आप डिवोर्स की बात बिल्कुल कर सकते हैं। डिवोर्स भी दो तरह से लिया जा सकता है। एक ये कि आप और आपकी वाइफ दोनों आपसी सहमति से एक साथ कोर्ट में केस डालते हैं म्यूचुअल डिवोर्स का। और अगर दूसरा प्रोसीजर का बात करें तो दूसरा प्रोसीजर ये होता है कि आप एक कॉन्स्टेंट डिवोर्स पिटीशन कोर्ट के अंदर दायर करें। यहाँ पर आपने जो आरसीआर की लीगल नोटिस भेजा था पत्नी के साथ रहने के लिए, जिसमें ना ही आपकी पत्नी आई और ना ही कोई रिप्लाई दी, तो यहाँ पर एक और बहुत बड़ा ग्राउंड होगा डिवोर्स पिटीशन फाइल करते समय। यहाँ पर आपको डिवोर्स पिटीशन के अंदर अपने सारे ग्राउंड को क्लियरली लिखनी है कि आप किस किस ग्राउंड पर वाइफ से डिवोर्स चाह रहे हैं और जज साहब को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके फेवर में डिवोर्स डिग्री ग्रांट कर दी जाए, और ग्रांट क्यों कर दी जाए इसके कारण भी आपने बहुत अच्छे तरह से बता रहे हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी बिल्कुल भी पैसेंस नहीं खोनी है, आपको पैसेंस रखना है। जब कोर्ट के अंदर आपकी पत्नी ये कह रहे कि ना तो मैं तलाक दूंगी और ना ही साथ रहूंगी, तो अब आप देखोगे कि जहां आपकी पत्नी ये कह रही थी कि किसी भी तरह से आपका साथ नहीं देगी बल्कि आपको बीच में ही लट्टू की तरह रख के छोड़ेगी, लेकिन अब वो प्रोसीजर अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। और एक्सप्लोर करने के साथ साथ फ्रेंड्स, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहूंगी कि जैसे शादी होती है सामाजिक ताने बाने में, रिवाजों से, रिश्तेदारों के बीच में, एक परिवार के बीच में, उसी तरह से अगर आप हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी भी तरह का किसी भी बात को लेकर कोई डिस्प्यूट आ जाए तो सीधे वकील के पास नहीं जाना चाहिए, कोर्ट नहीं पहुंचना है, बल्कि सबसे पहले आपको खुद ही सुलझाने का प्रयास करना है, सामाजिक तरीके से प्रयास करना है, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के सहारे लेने हैं। और अगर ये सब करने के बावजूद भी बात नहीं बन पा रही है तो आप लीगल एक्शन ले सकते हो वकील के माध्यम से। और इसका ये फायदा होगा कि वाइफ के माइंड में जो ख्याली पुलाव बन रहा था उसका भी तोड़ यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि आपने बहुत ही सोच समझ के एनालिसिस करके स्टेप लिया है। तो फ्रेंड्स, इन फाइनली मैं ये कहना चाहूँगी आप सभी से कि अगर आपके पास सही जानकारी हो तो किसी भी प्रॉब्लम को इजीली सॉर्ट आउट किया जा सकता है। टेंशन लेने की, डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना, कमेंट करके जरूर बताना। जो व्यूअर्स मेरे इस चैनल पर नए हो वे सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद।